एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो अपनी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। नसीम ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। नसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर नसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा देखना है। वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब नसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप भी बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसने सामने एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने नसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गई। नसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन नसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या नाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर नसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त नसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर नसीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया ना। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। नसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। नसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर नसीम के सर पर दी मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। नसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिंद का साया लग गया है। इस पर नसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। नसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास के ही पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसके पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि उसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।